नमस्कार दोस्तों, योगपीठ भाना में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन पेन को किस प्रकार से हम ठीक करें और अपनी दिनचर्या को हम किस प्रकार से बदलें जिससे हमें माइग्रेन पेन ना हो, सिर का दर्द। और इसके साथ अगर हमें कोई लक्षण ऐसा नज़र आता है जिससे हमें लगता है कि माइग्रेन हमें हो गया है, तो उसको किस प्रकार से ठीक करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको संदेश मिल सके। माइग्रेन के अगर हम लक्षण की बात करें तो माइग्रेन में हमें सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और कभी हमें दायां तरफ भी महसूस हो सकता है, कभी बायां तरफ भी महसूस हो सकता है और कभी पूरे सिर में भारीपन भी हमें महसूस हो सकता है और लगातार हमें सिर के दर्द से जूझना पड़ता है। और अगर इसको हम समय पे ना रोकें तो आगे चल के ये गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसको थोड़ा समझिए और फिर इस पर कंट्रोल कीजिए। हम अपनी बीमारी को 100% ठीक कर सकते हैं। इसको अगर देखें, इसके कारण पे अगर हम बात करें किस कारण से हमें माइग्रेन होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ का ले लेते हैं, हमारा जो कार्य है वो स्ट्रेस भरा अगर है, तो उससे भी हमें माइग्रेन पेन के चांसेस हो जाते हैं। कई बार हमें सिर में कोई गंभीर चोट लग जाए तो उससे भी हमें माइग्रेन होने का खतरा महसूस होने लगता है। तो इसलिए इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर हमें कोई ऐसा रोग हमारे शरीर में है, उससे भी कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि अगर हमारा जो मोशन है वो ठीक ठाक से नहीं है, अगर हमें कब्ज वगैरह की कोई समस्या है तो उससे भी माइग्रेन पेन हो सकता है। तो अब इसके अगर हम निजात पे बात करें, कारण के बाद अगर हम उपचार पे आएँ, तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए। किसी भी प्रकार से अगर आपको स्ट्रेस आ गया है तो आप उसको दूर कीजिए, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए और आप ताज़ी हवा में कुछ समय के लिए श्वास लीजिए। इसके लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम आप करें। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबे सांस भरें और छोड़ दें। गहरा श्वास जितना गहरा आप भर सकते हैं उतना गहरा भरें और छोड़ते जाएं। इसको आप कम से भी कम 5 मिनट तक कीजिए लगातार। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि हमें माइग्रेन पेन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि जब ताज़ी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करेगी तो हमारे हर अंग पे वो कार्य करती है और हमें माइंड के अंदर जो सिकुड़न आई है जिसके कारण हमें स्ट्रेस हुआ है, तो उससे हमें निजात मिलेगी। इसके बाद शुरू में जब आप करें भस्त्रिका प्राणायाम तो लगभग आप 2 से 5 मिनट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय अगर हम करेंगे तो हमें सिर में थोड़ा भारीपन लगेगा, चक्कर जैसी स्थिति भी हमें हो सकती है। तो उससे घबराएं ना। अगर आपको ऐसा महसूस हो सकता है तो थोड़ा फिर विश्राम करें, थोड़ा पैर खोल के ऐसे थोड़ा पैरों को हिलाएं, गोल गोल घुमाएं। सूक्ष्म व्यायाम बीच में अगर हम करें तो हमें वो चक्कर जैसी स्थिति ठीक हो सकती है। उसके बाद फिर आप अपनी स्थिति में बैठ जाएं। इसके बाद दूसरा प्राणायाम आप करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें सबसे पहले राइट साइड से शुरू करें और अपनी आंखें बंद रखें और लेफ्ट साइड से श्वास को भरना शुरू करें और फिर राइट साइड से छोड़िए। फिर राइट साइड से हमने श्वास को रिलीज किया है तो इसको फिर वापस भरें, फिर लेफ्ट से छोड़ें। इस क्रम को आप 3 से 5 मिनट के लिए करें। अगर हम 3 से 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे मानसिक रोग और जितनी भी स्ट्रेस हमारी माइंड पे आई है, बॉडी में आई है, उस सबको ये दूर करेगा। हमारे मस्तिष्क में जो सिकुड़न, हमारी नसों में जो भी स्टिफनेस आ गई है,
किसी भी कारण से उन सबको दूर करेगा और हमारे चेहरे का तेज बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ये हमारी आँखों पे भी वर्क करता है, हमारी आँखों को चश्मे को उतारने में सहायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए अपने लिए कम से कम आप 5 मिनट ज़रूर निकाल लें और आप देखेंगे कि माइग्रेन पेन में आपको काफ़ी राहत देगा। और उसके लिए ठंडी वस्तुओं का आप सेवन करें। माइग्रेन पेन अगर आपको हो गया है, उसके लिए गर्म प्रवृत्ति की जो वस्तुएं हैं उनसे आप बचिए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए और अपने वर्कलोड को थोड़ा कम कीजिए, जिससे हम माइग्रेन पेन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।